नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर माघी प्रदेश का, और उत्तर माघी प्रदेश में आज हम बात करेंगे कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा पर हुए सियासी बवाल की। असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया है कि जो कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा हो रही है ये रेवड़ी कल्चर है, लेकिन सवाल ये है कि बाकी जगहों पर अगर इस तरीके की सुविधाएं दी जाएं तो फिर समस्या नहीं होती। और इतना ही नहीं, ओवैसी ने कांवड़ियों की पुष्प वर्षा से बुलडोजर को जोड़ दिया है। सवाल यह है कि आखिर अगर बरस रहे हैं कांवड़ियों पर फूल तो ओवैसी साहब को क्यों चुभ रहे हैं शूल? यही उत्तर मांग रहा प्रदेश। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा से ओवैसी को दिक्कत क्यों? बुलडोजर एक्शन का बहाना, कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा पर साधा निशाना। कांवड़ यात्रा के लिए आप टैक्स पेयर के पैसों से हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं। यूपी की भाजपा सरकार बहुत अच्छा है। आप पुलिस के ओहदेदार ऑफिसर उनकी पैरों की मालिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, हम उसका वेलकम करते हैं। अगर सबका साथ है, सबका विकास है तो भैया हमारे भी पैर की मालिश करिए ना आकर। आप हमारे पैर की मालिश करने की जगह हमको ले जाकर पुलिस स्टेशन में लटों से पैर पर मारते हैं। हम पर फूल नहीं बरसाते, हमारे घर पर बुलडोजर चढ़ा देते आप। ये कौन सा इंसाफ है आपका? सड़क वाले नवासियों से जताई मोहब्बत, कांवड़ियों के सम्मान को रेवड़ी कल्चर कर दिखाई नफरत। देख शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा, भड़काऊ भाईजान की मजहबी दुकान को खतरा। जिसके जहन में ही सांप्रदायिकता घुसी हो उसके लिए क्या कहा जा सकता है। ये ओवैसी इस प्रकार के भड़काने की जो बातें करता है तो निश्चित रूप से इसके जहन में भविष्य का जिन्ना बनना ये इसके जहन में है। ये भविष्य का जिन्ना बनना चाहता है। शिव भक्तों पर बरसे फूल तो ओवैसी को क्यों चुभा शूल? इस पवित्र महीने में लोग भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए सैकड़ों किलोमीटर की पदयात्राएं तय करते हैं, और राज्य सरकारें आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए काम करती हैं। और यही सुविधाएं जब ताजिया विसर्जन के लिए जाते हैं या बकरीद ईद के लिए जाते हैं, रोजा इफ्तार के लिए जाते हैं, तब भी की जाती हैं। लेकिन लोग इसको लेकर के तब सवाल खड़े नहीं करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी सरीखे नेता केवल सांप्रदायिक विभाजन कैसे हो सके, भावनाएं कैसे भड़काई जा सके, इसके लिए तरह तरह के सवाल खड़े करने का काम कर रहे हैं। उत्तर माघी प्रदेश। तो सवाल सीधा सा यही है कि आखिर जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं इसको किस तरीके से लिया जाए। आशुष चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सपा नेता हैं। आनंद दुबे जी हैं, बीजेपी नेता, और हमारे साथ मोहम्मद फरहान जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता है एआईएम। आप तीनों का बहुत स्वागत है। फरहान साहब, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। ये बताइए कि आपकी पार्टी और आपके नेता को क्यों आपत्ति है इस बात से कि कांवड़ियों का फूल बरसाकर उनका स्वागत किया जाए? जी देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कांवड़ यात्रा में रोड डाइवर्जन कर दिया जाता है, वन वे कर दिया जाता है, और क्या नाम है, एक पूरी रोड पर, एक साइड की रोड पर केवल कांवड़ यात्री जो हैं वो चलेंगे, और उसके बाद जो सेकंड रोड है उस पर क्या नाम है, सारी लेफ़्ट एंड राइट आना आवागमन भी रहेगा, उस पर तमाम इमरजेंसी भी सुविधाएं सारी रहेंगी। तो मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि जब आपको यह आपत्ति है कि रोड पर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, रोड पर नमाज पढ़ने से आवागमन बाधित होता है, रोड पर नमाज पढ़ने से वायलेंस होता है, तो मुसलमानों ने रोड पर नमाज पढ़ना छोड़ दी, वो मस्जिद के अंदर पढ़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की ही सरकार में ये हुआ है ना। अभी ईद की भी नमाज हुई है, इससे क्या नाम है, अलविदा जुमा की भी नमाज हमने पढ़ी है, जुमे की भी नमाज पढ़ते हैं। तो ये चीज़ जो दोहरे मापदंड को दर्शाता है वो चीज़ पर क्या नाम है अपनी प्रतिक्रिया दी है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, बिल्कुल कांवड़ियों पर फूल बरसाएं, सारी चीज़ें करें, मगर देखिए सब धर्म के लोग हैं यहाँ पर। ये भारतवर्ष है, एक खूबसूरत यहाँ पर धर्म का कल्चर है। सिख समाज के लोग हैं जिसमें उनका गुरु गोविंद सिंह जयंती होती है, जिस पर उनको भी फूल वर्षा करनी चाहिए। पुलिस वालों के उनके भी पैरों को, वो भी नंगे पैर चलते हैं, उनके पैरों को भी मालिश करना चाहिए। उसके
बाद ईस्टर होता है, ईस्टर पर क्या नाम है क्रिश्चियन समाज के लोग क्या नाम है रोडों पर झांकियाँ निकालते हैं, वो भी नंगे पैर चलते हैं, उनको पर भी फूल की वर्षा होनी चाहिए। मुस्लिम समाज ईद और बकरीद की नमाज़ पढ़ता है, उन पर भी फूल की वर्षा करिए। और क्या नाम है गर्म रहती है तो भाई पानी डालिए, गुलाब जल डालिए। तो एक समान अगर व्यवस्था होगी तो कोई आपत्ति किसी को नहीं होगी, मगर एक विशेष वर्ग को केवल सारी सुविधाएं अगर मुहैया कराई जाएंगी तो जाहिर सी बात है आपत्ति होगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, चलिए इतने का जवाब ले लेते हैं। जो कांवड़ियों की बात की जा रही है, मैं फरहान जी उठा रहे हैं, आते हैं इसका जवाब ले लेते हैं। आनंद, जो फरहान जी सवाल उठा रहे हैं आनंद जी, वो तो सही कह रहे हैं कि सबका पैर धोइए और सबका सम्मान करिए, केवल कांवड़ियों का क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि ओवैसी साहब की जो पूरी राजनीति है वो कुल मिलाकर नफरत पर, विभाजन पर और बाकी चीजों पे, अब चूंकि कांवड़ियों पर फ्लावर बरस रहे हैं इसलिए वो फायर हो रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि देश में की राजनीति बड़ी हावी है। आपको याद होगा कि मनमोहन सिंह जैसे पढ़े लिखे और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। और अभी 6 दिन पहले गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने कहा है कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। इस पर AIMIM कभी नहीं कहती है। धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाली AIMIM कभी नहीं कहती है कि यह बयान गलत है। जब मजार पर हिंदू वेश धारण कर मजार पर तोड़फोड़ की जाती है तब ओवैसी साहब कुछ नहीं बोलते हैं। जब ओवैसी साहब के भाई जो है हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करते हैं, गाली देते हैं, तब भी वो कुछ नहीं बोलते हैं। जब इनके नेता हिंदुओं को देख लेने की धमकी देते हैं तब भी ये कुछ नहीं बोलते हैं। हाँ, इनको तकलीफ तब होती है, अब चूंकि लंबे समय तक 2014 से देश में और 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में मुस्लिम तुष्टीकरण की एक लंबी राजनीति रही और मुसलमानों को खुशमित पल्लवित करने का, उस राजनीति को काम करने का, रेवड़ी बांटने का काम होता रहा। अब चूंकि हमेशा जो है इस देश में मुस्लिम फर्स्ट की राजनीति होती रही है और मुस्लिम नहीं है फर्स्ट, बिल्कुल इस पर जवाब लेंगे। आशीष जी आपके पास आएंगे, लेकिन आनंद जी ने भी एक कुछ मुद्दे उठा लिए, जवाब लेना जरूरी है। देखिए, ये सवाल फरहान जी आएगा क्योंकि जब आपके नेता के भाई ये कहें कि 15 मिनट पुलिस हटाओ फिर देखो हम हिंदुओं को क्या करते हैं। अभी वीडियो वायरल हुआ था कि हिंदू देवी देवताओं को उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, और उसके बाद फिर जुमे की नमाज के बाद किस तरीके से पत्थर चलाने वालों का समर्थन किया गया वो भी सबने देखा। मुझे तो उसमें आपके नेता क्यों नहीं बोलते फरहान जी? मुझे थोड़ा सा कौन सा कष्ट हो जाता है आपके नेता को? देखिए, आनंद जी को थोड़ा सा और बोल लेने दीजिए, वो बार-बार बोल चुके हैं। अब उनके बोलने से सवाल उठाया है, क्या दिक्कत है आपके नेता को? बोल चुके हैं? हाँ बिल्कुल बोल चुके हैं। ठीक है, मैं बोलता हूँ। ठीक है, पुलिस नियमावली में ऐसे कई अधिकारी सस्पेंड हुए हैं जिन्होंने नेताओं के पैर छू लिए। ठीक है, पुलिस नियमावली में ये लिखा हुआ है कि आप वर्दी पहन के किसी के पैर नहीं छुएंगे, किसी के आगे झुकेंगे नहीं, ये शपथ ली जाती है और ये पुलिस नियमावली में है। अगर कांवड़ियों के वो पैर को वर्दी पहन करके क्या नाम है मालिश कर रहे हैं, उनके मलहम लगा रहे हैं, तो क्या ये पुलिस नियमावली हुई? योगी सरकार ये देश के कानून में ये नहीं लिखा क्या फरहान जी कि आप सांप्रदायिक दंगा नहीं करवाएंगे, आप ऐसी भाषा नहीं बोलेंगे किसी के धर्म को चोट पहुंच जाए? मतलब आप उतना ही नियम पढ़ेंगे जितना बीजेपी पर लागू होगा, आप जो कर देंगे वो नियम के बाहर हो जाएगा, आप उसको पढ़ेंगे नहीं। अच्छा, ये बताइए, आप ये बताइए, अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि क्या नाम है भगवा पहनकर मजार में तोड़फोड़ करते हैं। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, बड़ी लोकप्रियता है एबीपी गंगा की। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि भाजपा के प्रवक्ता बिल्कुल करा सकते हैं, इसलिए मैं उनसे ये मांग करता हूं कि आप भगवा कलर पर फरहान जी, जो मैंने पूछा उसका जवाब आपने नहीं दिया। कपड़ा होगा, जो आपके नेता के प्रिय भाई साहब उन पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात या तो फोन करके पूछ लीजिए क्या बोलना है, अगर आप अभी पार्टी लाइन से बाहर नहीं जाना चाहते तो। आप मैं पूछ रहा हूं, कुछ आप पहुंच जा रहे हैं कहीं फरहान जी? आप इस मुद्दे पर आप इस मुद्दे पर 1000 बार डिबेट कर चुके हैं। आज की डिबेट किस मुद्दे पर बुलाई है, उस मुद्दे पर करिए। नहीं तो सवाल आपसे भी होंगे ना, डिबेट बुला, इसके लिए आप स्पेशल कोई डिबेट बुला लीजिए। सवाल आनंद जी से भी होंगे, फरहान जी से भी होंगे, आशीष जी के से भी होंगे। आपको कहता रहा हूं ना, अगर आप किसी पर सवाल उठाएंगे तो आपको भी जवाब देना पड़ेगा ना, क्योंकि नैतिकता की बात आप कर रहे हैं, तो आपके नेता कितनी नैतिकता निभा रहे हैं। आनंद जी आते हैं आपके पास, मेजर आशीष जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। मेजर आशीष जी,
ये क्या ऐसे चलेगा देश क्या कि आप जो बोल दें तो हम आपको सिखा देंगे कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति नहीं है, लेकिन हम अगर कुछ गड़बड़ कर दें तो हमसे मत पूछिए। देखिए, एक आम आदमी के दृष्टिकोण से अगर इन चीजों को देखा जाए तो वो ये चाहता है कि जो भी चीजें हो समानांतर, कोई कार्रवाई हो वो भी समानांतर कार्रवाई हो, और यदि कोई लाभ किसी को मिल रहा है तो वो भी समानांतर रूप से सबको मिले। ये एक मैं समझता हूँ आशा और अपेक्षा रहती है एक आम नागरिक। फिर आ जाती है उसमें सियासत। सियासत ये चाहती है कि सब कुछ समानांतर रहेगा तो राजनीति चलती है कि तुम आपको अपने आप को एक हितैषी दिखाना होता है, एक समुदाय का जिसकी आप राजनीति करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन चीजों में जो है चीजें प्रभावित होती हैं। और यहाँ मैं दोनों वक्ताओं को सुन रहा था, दोनों ने अपनी अपनी बात कही। ये बात तो सही है कि इनकी जो AIM की पार्टी है, इन लोगों ने बहुत से ऐसे बयान दिए हैं जो बहुत ही भड़काऊ हैं, जो बहुत ऐसा विवाद उत्पन्न कर सकते। ये तो सच्चाई है, हम सब जानते हैं, उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं, सब लोग जानते हैं। अब सवाल ये उठता है, जब इतने इस तरीके के बयान दिए गए तो ये तो सब कह रहे हैं कि बयान दिए गए, लेकिन फिर उसी के अनुपात उचित कार्रवाई उन व्यक्तियों को क्यों नहीं हुई? ये सवाल हर एक व्यक्ति के मन में आता है कि क्यों, जब इस तरीके के बयान दिए गए कि जिससे पूरे देश का माहौल खराब हो सकता था, कितने लोगों की जान जा सकती थी, इस तरीके के बयान की पुलिस हटा लो और हम देख लेंगे। तो ऐसा बयान देने वालों के ऊपर क्या मतलब वो जो कार्रवाई हुई किसी के ये इस दफा में इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लो और बात खत्म हो गई, नहीं, तो वो आप खाना पूर्ति कर लो। वो उस ऐसे व्यक्ति के खिलाफ उचित धाराओं में क्यों कार्रवाई नहीं? सवाल ये है, एक आम नागरिक के रूप से अगर आप उसके दृष्टिकोण से देखें तो हर एक व्यक्ति के मन में ये जी ठीक है। आनंद दुबे जी, ओवैसी साहब साफ तौर से कह रहे हैं कि उन पर फूल और हम पर बुलडोजर क्यों आखिर? और दूसरा जो बात फरहान जी ने उठाई कि जो पुलिस की गाइडलाइंस है उसमें तो झुक ही नहीं सकते किसी के सामने, फिर क्यों ऐसा करवा रहे हैं आप लोग? नहीं, ओवैसी साहब को अवधेश जी कष्ट इस बात का नहीं है कि कांवड़ियों पे फूल क्यों बरसाए जा रहे हैं। ओवैसी साहब को कष्ट इस बात का है कि जिस तरह से 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रियों पर पत्थर फेंके जाते थे, कांवड़ यात्रा के लिए रूट बदल दिए जाते थे, कांवड़ यात्रा के समय दंगे होते थे, वो नहीं हो रहे। झूठ बोल क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने झूठ बोल रहे हैं। जो भी दंगा करेगा, जो भी पत्थर फेंकेगा, आप झूठ बोल रहे हैं। माकूल जो है वो इलाज होगा, जवाब दिया जाएगा। यात्रियों पे और कभी साथ पर भी बुलडोजर चलेगा। तकलीफ इस बात से, उत्तर प्रदेश में कहीं कोई दंगा नहीं हो रहा है, सब कुछ शांति से है। तकलीफ इस बात से है। और इन्होंने कहा कि नमाज नहीं पढ़ने दिया। अरे साहब, आप तो दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, कांवड़ यात्रा तो साल में 1 बार निकलती है। और आप जाकर देखिए कि हज के लिए हमारी सरकारों ने क्या व्यवस्था करके रखी है आपके लिए। बिना महरम के हमारी सरकार जब आई तब महिलाओं को दबा रहे हैं, हज जाने फूल बरसा हमारी सरकार आई तो 1995 के बाद जो है पहली बार सरकारी पैसे से हज के यात्रियों इसी तरह ताजिया हो या मुहर्रम हो या कोई भी जो आप नहीं आनंद जी, देखिए फरहान जी का सवाल है, इसका जवाब तो आपको देना होगा। ठीक है, हज यात्रा पर भेज रहे हैं और ये पहला साल ऐसा है कि किसी हज यात्री की एप्लीकेशन कैंसिल नहीं हुई, लेकिन आपने फूल बरसाए क्या उन पर? उनकी जो सांप्रदायिकता फरहान जी आप पूरी करिए। फरहान जी नहीं कर पा रही है, फूल बरसाए और उनके पैर दबाए इसमें आए थे बनाने के लिए, वो नहीं बना पा रहे हैं। जिस तरह का वातावरण वो उत्तर प्रदेश में खड़ा करना चाहते थे, फरहान जी आप अपनी बात पूरी करिए। फरहान जी से समस्या नहीं है, उनको समस्या इस बात से है कि उनके जो गंदे इरादे हैं। अभी आनंद जी बात कर रहे थे। जी फरहान जी बात पूरी करिए। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, भाजपा के अभी जो प्रवक्ता या नेता जो बात कर रहे थे कि हज यात्रियों की हज यात्रा बड़ी अच्छी हुई। हज यात्रियों पर सरकारी पैसे से हेलीकॉप्टर से ना तो फूल बरसाए गए और ना तो पुलिस प्रशासन लगा के उनसे पैर दबवाए गए। और हज यात्री ये चाहते भी नहीं कि उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन उनका पैर दबाए। उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन अपनी लाइन ऑर्डर की व्यवस्था में लगे रहे और जिससे लाइन ऑर्डर मेंटेन रहे। हम नहीं चाहते हैं कि वर्दी किसी के पैर के आगे झुके, वो चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, पहली चीज़। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको फूली बरसाना था तो मैं चाहता हूं कि सिख समुदाय का गुरु गोविंद सिंह की एक बड़ी जयंती होती, उस पर नंगे पैर चलते हैं हमारे सिख भाई, क्यों नहीं उनके ऊपर फूल बरसाते? पुलिस प्रशासन को लगा दीजिए, हेलीकॉप्टर से ना बरसा सके हाथ से ही बरसाएं,
5 वर्षों से तो मैं देख रहा हूँ। इसके बाद ईस्टर का प्रोग्राम होता है, क्रिसमस होता है, इसके बाद क्या नाम है मुसलमानों की ईद और बकरीद का प्रोग्राम है। आप तो सरकारी खर्च पे इन प्रोग्रामों पर फूल नहीं बरसाते हैं, मगर आप पुलिस प्रशासन को भी आप लगा देते हैं, पूरा तंत्र लगा देते हैं, पूरी रोड खाली करा देते हैं, एक साइड वन वे कर दिया। अब बताइए, अगर एम्बुलेंस अगर जाना हो, मान लीजिए किसी को आकस्मिक कोई घटना घट जाए और फायर ब्रिगेड निकलनी हो, एम्बुलेंस निकलनी हो, तो अच्छा, वो यहाँ जब पर ब्रेक लेंगे, लेकिन फरहान जी बताइए, जब ताजिया के जुलूस निकलते हैं तो क्या उसमें क्या रोड के ऊपर चलते हैं क्या? मैं इस बात का मैं बता देता हूं। ताजिया आज 5 वर्षों से निकल ही नहीं रहा है। पहली चीज आप पता करा लीजिए अपने रिपोर्टरों से, परमिशन नहीं मिल रही है ताजिया निकालने की। एक अभी इसी साल ताजिया, अरे मैं बता रहा हूं, हम तो अरे आप अपना लेटर देखिए, आप अपना लेटर देखिए उत्तर प्रदेश सरकार का, जिस पर यह कहा गया है कि कहीं कोई इस तरीके का नहीं होगा। आप उत्तर प्रदेश का लेटर देखिए, हमें ना बताइए। कल्बे जव्वाद साहब पूरे मुहर्रम पहनते थे और मुहर्रम आ गया है। अरे सुन लीजिए, मुहर्रम आ गया है, कल्बे जव्वाद साहब फिर पूरे महीने टहलेंगे। अरे भाई इनको चुप कराइए, इन्होंने जब बोला तो मैं चुप था, आप जब बोल रहे थे चुप था मैं, अब आप चुप हो जाइए, पहली बात सुन लीजिए, बोलिए नहीं बेमतलब का। सवाल यही है कि जिस तरीके से ओवैसी ने सवाल उठाए हैं कि मुसलमानों पर बुलडोजर और कावड़ियों पर फूल, तो फिर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन मेजर आशीष जी, आनंद जी ये भी सवाल उठा रहे हैं कि दरअसल लंबे वक्त तक मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हुई है, उसको हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कष्ट हो रहा है लोगों को। और पहले तो कावड़ियों पर पत्थर चलते थे या फिर झगड़े हो जाते थे, रूट बदलना पड़ जाता था। ये पूरी तरीके से ये बात नहीं है, कहीं ना कहीं ऐसा कोई हादसा हो सकता है हुआ हो, जो स्वाभाविक है। हजारों लोग, लाखों लोग जाते हैं कहीं ना कहीं किसी के साथ, किसी का कोई व्यक्तिगत कहीं किसी से वो जाए, पर सुनियोजित ढंग से कुछ भी ऐसा हुआ हो, मैं सोचना सही नहीं मानता। बल्कि अगर आप अभी देखें, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि बहुत से मुसलमानों ने जो है वो कावड़ियों के लिए वो कारपेट बिछाया था और फूल भी देखे थे। बहुत खूबसूरत तस्वीर थी, एक बहुत अच्छा माहौल, एक बहुत अच्छा संदेश देती है। मैं समझता हूँ ऐसी चीजों को और बढ़ावा देना चाहिए। ऐसा जो कर रहे हैं उन लोगों को सम्मानित करना चाहिए सरकार को, जो लोग ऐसी पहल कर रहे हैं। जहाँ आज सियासत में लोग ये चाहते हैं कि ये खाई बनी रहे और उस खाई को जो लोग मिटाना चाहते हैं, मैं समझता हूँ उन लोगों को और ज्यादा जो है कहीं ना कहीं सरकार द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल फरहान साहब, कहीं यही समस्या तो नहीं, क्योंकि जो आपकी पार्टी और आपके नेता की राजनीति को लेकर विचारधारा है, जो सोच है और जो बयानों में निकलकर सामने आती है, ये जो मोहब्बत नजर आ रही, कहीं ये टेंशन तो नहीं दे रही है ना? क्योंकि जिस तरीके की राजनीति वो करते हैं फिर राजनीति हो नहीं पाएगी। देखिए क्या नाम है, असदुद्दीन ओवैसी साहब यही तो चाहते हैं ना कि क्या नाम है केवल कावड़ यात्रियों पर ही फूल बरसाया जाए और बाकी क्या नाम है किसी अन्य धर्म के लोगों पर न फूल बरसाया जाए, न उनकी सेवा में लगा जाए। यही तो चाहते हैं ना वो। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज मिलकर कांवड़ यात्रा का संचालन कर रहा है, कहीं इसकी टेंशन तो नहीं हो रही ना? क्योंकि आए वो वही एजेंडा लेके 2022 के विधानसभा चुनाव में थे, फेल हो गया, और यही एकता अगर बनी रही तो और संकट हो जाएगा। अच्छा अब मैं अपनी बात कहूँ। जी बिल्कुल कहिए। कांवड़ यात्री मेरठ की एक चौकी है खिरवा में एक मुसलमान का नाम चौकी पर लिखा था, वो चौकी इंचार्ज था, और उसके बाद वहाँ पर कांवड़ यात्रा जा रहे थे, क्या चौकी इंचार्ज ने कर दिया था? पूरी चौकी को तहस नहस कर दिया। तमाम लीडिंग अखबारों ने छापा, मैं किसी का नाम नहीं बताना चाहता हूँ। दूसरा, हरिद्वार में एक सेना के जवान को मार डाला कांवड़ यात्रियों ने, और उसका क्या नाम है आज अखबार में छपा हुआ है, 15 लोगों के खिलाफ अज्ञात में मुकदमा हुआ है कांवड़ियों के खिलाफ। उस सेना के जवान की क्या गलती थी? क्यों मार डाला उसको? ये कांवड़ यात्रा है, न जाने कितनी जगह पे तोड़फोड़ की गई। क्यों? क्योंकि उनको इतना ज्यादा प्रोत्साहित कर दिया गया है कि आपके साथ पुलिस है, प्रशासन है, आपके साथ पूरी सरकार खड़ी है। आनंद भाई देखिए, ये सवाल बहुत गंभीर है फरहान जी का कि सम्मान हो लेकिन इतना प्रश्रय दे देंगे क्या कि कोई अगर मैं झूठ बोलता हूँ? नहीं, देखिए पूछिए हरिद्वार में क्या नाम है एक सेना के जवान की हत्या हुई कि नहीं हुई है? सुनिए पूछिए आनंद दुबे जी से, बताइए कि सुनिए ये जुम्मे की नमाज नहीं है, ये जुम्मे की नमाज नहीं है जहाँ शुक्रवार को हर शुक्रवार को जो है पत्थरवार हो जाए।
शुक्रवार अच्छा, के ये दिन बताइए उसको पत्थरवार कर दिया जाए। सुनिए, ये पूरी बताइए, बात सुन सेना लीजिए, के उस जवान सुन की लीजिए, हत्या, सुन लीजिए, सेना सुन की उस लीजिए, जवान की हत्या सुन पर लीजिए। आपको अफसोस नहीं है अरे ना? सुनिए, आपको अरे सेना की उस जवान पे प्रोपेगेंडा सेना न के उस फैलाइए, जवान पे सुनिए। सेना पहले की सुनिए, सेना के आप जवान बोले की में हत्या पर शांत आपको अफसोस आप नहीं है। बोले में 15 शांत लोगों के खिलाफ रहा। FIR हुई, इस पर आपको पहले। अफसोस नहीं है। अरे सुनिए, अरे सुनिए, सुनिए, हम वो लोग नहीं है जो मंच से अरे कहते सुन ही हैं रहे मोदी हैं, और बोलिए योगी ना। नहीं। अरे हम वो लोग नहीं है जो मंच से पुलिस वालों को कहते हैं कि मोदी और योगी नहीं रहेंगे तो तुम्हें कौन बचाएगा। आप तो उस पार्टी अरे के मेरे नेता भाई, की- मैं आप आपसे तो- सिर्फ इतना पूछ आप रहा हूं, पार्टी के लोग सेना हैं। के जवान की जो हत्या हुई है 15 कांवड़ियों ने की है, वो सही है या गलत है, ये बताइए ना। यहाँ बैठ आप क्या कह रहे हैं? और आप सुनिए, सेना अब के एक जवान बात- की जो एक- हत्या हुई है वो सही है या गलत, ये बताइए। आप उतना पीछे ना ले जाइए। ठीक है आनंद जी, हाँ नाम जवाब दीजिए ना, आप वक्त एकदम नहीं। आपके- आप वो जो जवाब सीधा में सवाल आ पूछ रहे रही हैं, है। सीधा जवाब दीजिए आप सबसे बड़ी आनंद जी। बात है कि उत्तर प्रदेश में जो माहौल बदल रहा है, जिस सीधा तरह जवाब से दीजिए। आज उनकी मुस्लिम हत्या, समाज सेना की कावड़ियों जवान को की जो स्वागत हत्या करता है, हुई उसके- और जो खिरवा उसके- चौकी पर हमला हुआ, इसकी आप निंदा करते हैं कि नहीं करते? मुझे ये बात बताइए खाली बस। आपको पता चल चुका है आप इसे कि सही उत्तर मानते प्रदेश हैं में या यही इसे गलत दिक्कत मानते है हैं? देने वाली है। कि जब सवाल कोई गंभीर आ जाए तो सबकी अपनी अपनी दिशा हो जाती है। आप तीनों को बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलजुल कर ही अमन आ सकता है, लेकिन जो बयान आया है उससे कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।